नमस्कार मित्रों, मैं अनीस आप लोगों के बीच में कल का कार्यक्रम रखने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि 3 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है, सरकार के तरफ से अभी भी कोई आश्वासन हमें खुलकर नहीं मिला है, ना ही लिखित रूप से। इस बार आश्वासन से काम हम लोग नहीं चलेंगे, लिखित रूप से ही चलेंगे। लेकिन आज कल में 2 लेटर हमने देखने को मिला जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर लेटर विभाग ने जारी किया है कि स्कूल की संख्या ज़्यादा है। तो आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हमारा कल का कार्यक्रम रहेगा हवन कार्यक्रम। इस हवन कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी आज से ही घर से निकल जाए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी लोग कल हवन कार्यक्रम में जुड़ जाए। जैसे कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके सरकार को सद्बुद्धि देने का कार्य हम लोग करेंगे और कल हवन कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा जाएगा। जो लोग ग्रुप में अभी जुड़ेंगे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, पहले शेयर कर लेने दीजिए तो सब लोग मिल जाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं मिकू पाल। आप सभी साथियों को नमस्कार है मेरा। साथियों, सबसे पहले तो जितना जल्दी आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और उससे ये होगा कि ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करेंगे तो शेयर करने से होगा ये कि जितना भी सारी जानकारी होगी एक ही साथ ही सभी लोगों को मिलेगी, क्योंकि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। इसे जुड़ने के मतलब ये होगा कि विभाग के पास जो कल का कार्यक्रम रखा गया है वो स्पष्ट तौर पर चेतावनी के तौर पर जाएगा कि सद्बुद्धि के लिए हवन जाप रखा गया है। तो कल के लिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और लोगों को प्रेरित भी कीजिए। साथ ही साथ इसको भी शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार से आप लोग हौसला अफजाते रहें। और साथियों, फंडिंग के लेकर भी कुछ मतलब आप लोग तेज़ी लाइए। फंडिंग नहीं हो पा रही है बिल्कुल, थोड़ा सा मतलब वैसा लगे फंडिंग रहेगा तभी ना कुछ होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि साथियों किसी भी हाल में आप लोग फंडिंग ना रोकें, क्योंकि आपके फंडिंग से रहने खाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाती है लोगों को। हमारे अनीस भाई देखिए अभी भी काम में लगे हुए हैं और हम सभी एक ही साथ हैं। हाँ, नमस्कार साथियों और भाइयों और बहनों, कल का कार्यक्रम हम लोग का हवन कार्यक्रम है। कल सभी लोग उपस्थित हो। आज सब लोग घर से निकल जाए। कल सुबह सुबह हवन कार्यक्रम का कार्यक्रम रहेगा 12 बजे। 12 बजे तक सभी लोग आ जाइए और हम लोग हवन कार्यक्रम करेंगे जिससे सरकार को सद्बुद्धि मिले। और सचिवालय से कोई खबर अभी स्पष्ट रूप से नहीं आ रही, लेकिन आप लोग लेटर देखने को मिल सकता है कि रोस्टर क्लियर करने के लिए हर जिलों में लेटर निकल रहा है। अब देखिए, जो लोग घर पे बैठे होंगे वो लोग के बाद सोचिए कि आखिर हम लोग क्यों बैठे हैं बाहर धूप में। 4 दिन से घर परिवार से दूर, 2 वक्त का खाना सही से नसीब नहीं, किसी को फीवर हो गया, क्या नहीं हुआ। आप लोग एक बार कोशिश करिए और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। कल का हवन कार्यक्रम है। और इस बीच में मिकू पाल जी आपसे फिर जुड़ेंगे। बोलिए मिकू जी। जी साथियों, कहना यही चाहेंगे कि आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे हम लोग मानसिक रूप से उतना ही मजबूत होंगे। और आपका जो सहयोग है ना वो आप सभी में लगने वाला है। अगर एक बार विज्ञप्ति आ जाती है तो उसके बाद ना आपका सहयोग रहेगा और ना हम लोग गर्दनी बाग में दिखेंगे। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपका जो सहयोग चल रहा है उसे रुकना नहीं चाहिए। हमारे अनीस भाई का अकाउंट जारी हुआ है, उसमें आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सहयोग कीजिए ताकि रहने खाने के लिए व्यवस्था की जाए। और जो रहने वाले साथी हैं ना उन्हीं लोगों पर नींव है। सबसे पहले वो आते हैं और सबसे लास्ट में वही जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हम केदार भवन में स्थित रहेंगे, रुकेंगे। मैं यही कहूँगा कि आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके सहयोग दें। आपका सहयोग ही हमारा कल के लिए जब सुनिश्चित की करेगी। और साफ साफ शब्दों में बोला जाए तो आप लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग दे रहे हैं काबिले तारीफ़ है। पर बीते कुछ दिनों से 2 या 3 दिनों से मतलब बहुत मंदी रहा है, जिसके कारण जितना करना चाहिए हम लोग उतना नहीं कर सकते हैं व्यवस्था आप लोगों को। और मेरा चेहरा भी देख लीजिए किस प्रकार से हो गया है। रात रात में जाग कर भी योजना बनाना, कार्य करना, नितेश पांडे जी, मैं हूँ या फिर अनीश जी, बहुत सारे साथी। तो मैं ये भी चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
किसी न किसी प्रकार से सहयोग करें, और सहयोग करने का तरीका भी आप लोग जानते हैं। कल हम लोग हवन कार्यक्रम के लिए, हाँ, तेजस्वी जी को कल बुलाया जाएगा, तेजस्वी जी को कल बुलाया जाएगा। कल कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे। और एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी ले, गले में खराश है। हाँ देखिए, और हाँ एक देखिए आवश्यक चीज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को। अनिश जी देखिए क्या लिख रहे हैं, कल के लिए प्रोग्राम बन रहा है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें लाना है, लिख रहे हैं शकील 10 केजी, ये सब हवन को लेकर के। आप सभी इनको भी धन्यवाद दें। योजना बन रहा है किस प्रकार से हम लोग सफल हों, और योजना बनाना आसान नहीं होता, क्योंकि योजना बनाने के साथ साथ योजना का सफल होना भी एक मायने रखता है। पोस्टर नीतीश कुमार, आप सभी भी वो दीपक सर का भी चीज़ें, पोस्टर बनवा लिया जाएगा कल, दीपक सर का सही रहेगा। ना दीपक सर वो अधिकारी है, उनका का पोस्टर ठीक है, तो विजय कुमार चौधरी और नीतीश कुमार विजय कुमार चौधरी का बड़ा वाला बनेगा। देख रहा है ना विनोद वो वाला, देख रहे हैं ना विनोद? हाँ देख रहा है ना विनोद। ये लोग बार बार आश्वासन देता है, विज्ञप्ति नहीं साइज आती। कितना कर दिया जाएगा? बड़ा साइज कर दो, बहुत बड़ा, 7 को 8 को जाना में कॉन्टेंट से 8 जाओ। सब में देख रहा है ना विनोद, अच्छा रहेगा जी। साथियों, तो आप सभी के लिए कल के लिए एक नया बैनर भी बनेगा, जिसमें शिक्षा मंत्री जी को दिखाते हुए लिखा जाएगा, देख रहा है ना विनोद, देख रहा है ना विनोद। बार बार झूठा आश्वासन दिया जाता है, पहले मौखिक झूठा होता था, अब लिखित भी। समझ नहीं आता है कि शिक्षा विभाग का स्तर कितना गिर गया है, कि शिक्षा विभाग के अगले दर्जे के अधिकारी माननीय विजय चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में वो लोग कार्य करते हैं, वो लोग भी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर लिखित हेलो आने के बाद भी ये लोग टाल मटोल कर सकते हैं, तो आगे के लिए क्या कुछ करेंगे बताइए। सरकार की दोहरी रवैया का आप लोग जानिए। और पहुंच गया होगा सर तेज प्रताप जी भगवान, इनका तो फोन आ रहा, देखिए ना, नितेश पांडे जी को दीजिए। पांडे जी देखिए ना, देखिए हमारे पांडे बाबा का। अरे आइए भाई, कोई दिक्कत नहीं। हेलो कपड़ा जी, देखिए पटना जंक्शन पे हैं, तो केदार भवन के लिए आप ऑटो पकड़िए वहाँ से, ठीक ना। बीजेपी कार्यालय के लिए एक ऑटो पकड़िए, इनकम टैक्स गोलंबर के लिए। बता दीजिए वो वाली, अरे बता लाई डालिए। जी नमस्कार साथियों, आप सभी को नमस्कार प्रणाम है। और आप सभी देख रहे हैं जो भी हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, धारदार हो रहा है अब। और आप लोग से सहयोग अपेक्षित है। और आवाज़ थोड़ा कम जाएगा क्योंकि थोड़ा गला फंस गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और कल के कार्यक्रम बना है कि कल हम लोग हवन कार्यक्रम रखे हैं। पटना जंक्शन में, पटना जंक्शन कहाँ? पटना जंक्शन बिल्कुल नहीं तो सुनिए, बिल्कुल साथियों, आप लोग का सहयोग चाहिए। पार्क वाला पार्किंग देखे हैं जहाँ बेली रोड बोरिंग रोड का ऑटो मिलता है। आप लोग का सहयोग चाहिए, आर्थिक हो या फिर शारीरिक हो या मानसिक हो, तीनों सहयोग चाहिए। हाँ, वहाँ पार्क भी है, पार्क के पीछे है, ठीक है। तीनों सहयोग। हाँ, से लड़का घबरा जाएगा, मतलब आप इनकम टैक्स पर उतरवाइए ना सीधा। अभी जंक्शन पे आया तो जंक्शन से इनकम टैक्स जाएगा। हाँ, अरे इनकम टैक्स भी ना बीजेपी ऑफिस है। हेलो सुनिए, किसी से भी पूछिएगा, बीजेपी ऑफिस का पता बता देगा। बीजेपी ऑफिस के जस्ट पीछे, ठीक है ना। बिल्कुल साथियों, और कल आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इस हवन कार्यक्रम में। बिल्कुल गर्दनी बाग में ही होगा, बिल्कुल गर्दनी बाग में ही होगा, बिल्कुल।
बार बार देख रहे हैं न्यूज़, बार बार झूठा वादा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कमेंट कीजिए कौन किस जिला से देख रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद आपका गौतम कुमार जी। खाना ले जाएंगे। और भी साथी को धन्यवाद जो देख रहे हैं और जो सहयोग किए हैं पहले से, और अभी भी सहयोग करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि बिना सहयोग का कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल खाली कह दो लगभग आप लोग को सारे जिला का कमेंट दिख रहा है, पूरा जिला दिख रहा है, हर जिला का नाम लिखा रहा है यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि जिस 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 तरह से आप लोग जिला का नाम लिख रहे हैं, मैं चाहूँगा, देखिए एक कमेंट है, टूडेज फैक्ट विद पूजा। बक्सर से अभी तक कोई भी महिला अभ्यर्थी नहीं आई है। पुरुष अभ्यर्थी तो आए हैं, लेकिन कोई भी महिला अभ्यर्थी अभी तक नहीं आई है। 3 दिन हो गया, तो आप लोग जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, देखिए आंदोलन को खबर पता है। और भी साथी, तो हो सकता है पहला दिन आप आए होंगे, हेलो। ठीक है, लेकिन आप लोग आइए, फिर से दोबारा आइए और आंदोलन को और धारदार बनाइए, क्योंकि आप सभी का जरूरत है हम लोग को। जब तक आप लोग नहीं रहेंगे तब तक नहीं आंदोलन हो सकता है। और आर्थिक सहयोग, जो साथी असमर्थ हैं, नौकरी करते हैं, दूसरे जगह रहते हैं, उनके एकदम जरूरी है कि वो आर्थिक सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल गौतम कुमार जी जरूरी है, एकदम जरूरी है। बिल्कुल अभिषेक कुमार जी, आवाज़ बैठ गया है, बोलने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल इसमें ये क्या बोलते हैं, आप चेक कीजिएगा कम्युनिटी पोस्ट, तो कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, या फिर CTETS के टेलीग्राम ग्रुप में आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है, अनीश जी का अकाउंट है, उस पर आप भेज दीजिए, या अनीश जी का नंबर है तो उस पर ही, मतलब ये जो है क्या बोलते हैं, फ़ोन पे या जो भी है उसी नंबर पर है, तो आप उस पर भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेराज अहमद जी, अगर कोई भी परेशानी हो पेमेंट करने में, ये कैसे भी, तो आप किसी भी अभ्यर्थी को, जैसे जो हम लोग के साथी हैं, जैसे अनीश जी हुए, मिकूपाल जी हुए, हम हुए, या फिर दीपांकर जी हुए, ये सत्यम जी हुए, किन्हीं पर भी आप मैसेज करके टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप नंबर मांग सकते हैं, फ़ोन पे नंबर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मेराज अहमद जी, बिल्कुल रोड पर निकलेंगे लोग, अभी नहीं निकलेंगे लोग, रोड पर का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन अभी हम लोग गर्दनी बाग में कार्यक्रम रखे हैं। 2-3 दिन लगातार गर्दनी बाग में कार्यक्रम चलेगा, अलग अलग टाइप से, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा रोड मैप तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सब चीज़ लिखवाया जाएगा, वो सबको पता है। छोटे छोटे कॉन्फ्रेंस दिखाई, 6 से 1 नंबर 2 नंबर देख रहे हैं लोग आपके बारे में। बिल्कुल संजीव कुमार जी सही बोल रहे हैं। नवीन राज जी, अगर आपको 2 अकाउंट दिख रहा है, तो जिसको पर भेजना आपको अच्छा लग रहा है उस पर भेज दीजिए, जो आपको काम करते दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, हम लोग थक जा रहे हैं, बोलने का मतलब थोड़ा भी इच्छा नहीं कर रहा है। एक तो इसका कारण सर्दी भी है, और दूसरा कारण यह है कि थोड़ा सा मेहनत कुछ ज़्यादा ही करना पड़ रहा है। और सच तो यह है कि आप लोगों से जुड़ना मजबूरी भी है, और जुड़ने का एक मकसद रहता है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गर्दनी बाग पहुँचे।
बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी झूठा है, इसमें मतलब कहने वाली कोई बात नहीं है। इसके लिए कल का एक नया पोस्टर बन रहा है, देख रहा है ना विनोद, ये शिक्षा मंत्री झूठे हैं। तो ये कंटेंट कैसा रहा आप लोग बताइएगा कमेंट करके, कि देख रहा है ना विनोद, ये शिक्षा मंत्री झूठे बोलते रहते हैं। राजू जी हाय, मिकू जी हाय सर। सुशांत जी कल मैं आ रहा हूँ, थैंक यू। जी जी जी, हम लोग हटेंगे, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम लोग सफल ना हो। कौन यार कौन इस्तीफा देना चाहता है बताइए तो? शिक्षा मंत्री किस चीज़ का इस्तीफा देगा? ठीक है साथियों, बहुत कुछ हुआ, अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।